हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। वेलकम बैक लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो आप बचपन में भी पढ़े होंगे, जब आप 1-2 क्लास में होंगे, 3 में, 4 में। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको हमेशा कोई न कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, खासकर आपको 6 to 8 वाले में, आपको मैं अभी जितना भी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, इससे आपको लगभग 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप इसे, मैं समझ रहा हूँ कि आप हल्के में ले रहे होंगे, ठीक। ये सर क्या करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 1 to 5 में है, सब्जेक्ट है जीके का। लेकिन ये जीके आपको सीटेट में 5 नंबर लाएंगे ये टॉपिक, ठीक है। और 1 to 5 की क्लास में 1 से 2 मार्क्स की आपको इसमें दिखेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हैं सीटेट के साथ साथ, तो आपको उसमें भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ मैंने टॉपिक लिया हूँ, जैसे कि आपको मेरा पहला है, जो आपको दिख रहा होगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, एक टॉपिक। भारत की धरोहर, 2 टॉपिक। सामान्य ज्ञान में महत्वपूर्ण जो जो दिवस होता है, 3 टॉपिक। और 4 में भारत की राज्य राजधानियाँ, महापुरुषों के समाधि स्थल, आविष्कार, उनके आविष्कारक, भारत के तथ्य, प्रमुख तथ्य हैं, भारत की पहली नियुक्तियाँ किनकी की गई थी 1950 में, विश्व के प्रथम तथ्य, भारतीय पुरस्कार, भारत की प्रथम महिला, सौर मंडल के बारे में, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में, ठीक है, जो कि मेरे फर्स्ट पहले भी है, लेकिन मैं आपको फिर से ये चीज़ दिखा रहा हूँ। और भारतीय नारे स्लोगन है, और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण दिवस, और कुछ योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है, आपको पता है ही होगा। राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन होता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। अब अगले टॉपिक बढ़ते हैं, भारत की धरोहर। अब भारत की धरोहर में बहुत सारे हैं, जिसमें कि कुछ लिया हूँ। जैसे ताजमहल हमारा कहाँ पड़ता है, तो आगरा में। लाल किला दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, लोटस टेम्पल दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली में, सांची स्तूप दिल्ली मध्य प्रदेश में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में, हवा महल कहाँ है, जयपुर में, गोल गुम्बद कहाँ है, बीजापुर में, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस से। लुईस ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है, तो 4 जनवरी को बनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है, 26 जनवरी को। शहीद दिवस कब बनाया जाता है, 30 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, 8 मार्च को। अंबेडकर जयंती कब बनाया जाता है, 14 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस कब बनाया जाता है, 23 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है, 1 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, 5 जून को। स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है, 15 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है, 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है, 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तो 14 सितंबर, 14 सितंबर को। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब बनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। बाल दिवस कब बनाया जाता है, तो 14 नवंबर को। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म और महात्मा गांधी का जन्म एक ही
डेट में हुआ था 2 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, भारत के राज्य और राजधानियाँ। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मिजोरम की राजधानी आइजोल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। बिहार की राजधानी पटना। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। बिहार की राजधानी मैंने बताया था पटना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, वो है हमारा महापुरुषों के समाधि स्थल। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि। जगत जीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। पीवी नरसिम्हा राव का समाधि स्थल पीवी ज्ञान भूमि। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, वह सदैव अटल समाधि स्थल बनाया गया। अब बात करते हैं आविष्कार और उनके आविष्कारक। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन ने। कंप्यूटर का आविष्कारक हार्वर्ड आई किंग ने। वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रोडोल्फ डीजल ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जैड जॉनसन ने। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? हैंस लिपर्से ने। विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया? व्हीलर ने। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू के रेंटेजन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओंटो हॉर्न ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? जी पार्किस ने। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जे गुटेनबर्ग ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे एल बेयर्ड ने। और लास्ट है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फॉरेन हाइट ने किया। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख तथ्य। इसमें सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ है? सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ है और कौन सा है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा हमारा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता है। सबसे बड़ा पुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता का है। सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय में है। सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ी टीवी मीनार पीताम्पुरा नई दिल्ली में है। सबसे लंबा सड़क का पुल महात्मा गांधी सेतु पटना। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। सबसे ऊंचाई हवाई पतन लेन पतन लद्दाख में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है बीजापुर में। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है उत्तर प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। सबसे लंबा रेलमार्ग कन्याकुमारी से जम्मू तवी। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की पहली नियुक्तियाँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह हैं।
प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। प्रथम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी हैं। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है स्वतंत्र भारत के। मतलब पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर, ठीक है। लेकिन प्रथम जो मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजा गोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम स्वतंत्रता के गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के हीरालाल जेकानिया। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम थल सेना के अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह। प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल थॉमस वॉकर। प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा है विश्व के प्रमुख तथ्य। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। विश्व का सबसे गर्म देश अल्जीरिया है लीबिया में। और विश्व का सबसे ऊंचा स्थान बोस्टोक है अंटार्कटिका में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं भारतीय पुरस्कार। भारत में कितने तरह के पुरस्कार है और वो किस एवज में दिए जाते हैं, ठीक है, उनका क्या महत्व है भारत में। तो पहला सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है जो देश के सर्वोच्च नागरिक को दिया जाता है। उसके बाद पद्म विभूषण पुरस्कार होता है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद पद्म भूषण होता है जो एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और अगला होता है सबसे प्रतिष्ठित तीसरा अवार्ड, वह है हमारा चौथा अवार्ड पद्मश्री जो प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए दिया जाता है। अब अगला मेरा परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र क्या है, कौन सा अवार्ड है? तो परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में वीरता को प्रदर्शन करते हुए अपनी आहुति दे देते हैं। तो उसमें जो है परमवीर चक्र, यानी कि सैनिकों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। उसके बाद दूसरा आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र में भारत का दूसरा बड़ा सैन्य पुरस्कार है जो दुश्मन की उपस्थिति में, चाहे वह जमीन पर हो, चाहे वह समुद्र में हो, चाहे वह हवा में हो, तो उसमें आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं तो उसमें महावीर चक्र दिया जाता है। अगला तीसरा है मेरा वीर चक्र। वीर चक्र जो है युद्धकालीन वीरता के पुरस्कारों में पूर्वता में तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अगला है मेरा अशोक चक्र, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान है ये। उसके बाद है मेरा शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो दिया जाता है वो भारत का शांति के समय वीरता एक पदक है, ठीक है। भारत का शांति के समय वीरता पदक शौर्य चक्र दिया जाता है। और अगला है डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। आपसे सवाल में पूछा जाता है चिकित्सा के सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार। और अंतिम है मेरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है भारत के साहित्य में सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि इस पुरस्कार के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं भारत की प्रथम महिला के बारे में।
ठीक है। आपको इससे पहले मैंने भारत के प्रथम जितने भी मिनिस्टर थे 1950 के समय वो मैंने बताया। अब भारत की प्रथम महिला कौन कौन क्या बनी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रथम जो प्रधानमंत्री है महिला, वो मेरी इंदिरा गांधी है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री अमृत कौर है। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ। भारत की प्रथम लोकसभा स्पीकर महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है। भारत की प्रथम मिस एशिया जीनत अमान है। भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है। भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड रीता फाड़िया है। भारत की प्रथम विदेश मंत्री भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है। भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रामा देवी हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज हैं। भारत की प्रथम पायलट सुषमा है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट है। भारत की प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। भारत की प्रथम इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती शाह है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सौर मंडल। तो सबसे पहले जानेंगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर शब्द सूर्य से संबंधित है। सूर्य के परिवार को ही सामान्यतः सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में ग्रह उपग्रह सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जानेंगे कि मेरे सौर मंडल में ग्रह कितने होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन कौन सा होता है, ठीक है, और आगे उसके बारे में जानेंगे। तो सौर मंडल में जो टोटल ग्रह होते हैं वो 8 होते हैं, और जिसमें कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ग्रह होते हैं। सबसे सौर मंडल में सबसे जो बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है, ठीक है, और सबसे छोटा जो ग्रह होता है वो बुध होता है, और सबसे ठंडा जो ग्रह होता है वह वरुण होता है, ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह जो होता है वह शुक्र ग्रह होता है। सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो होते हैं वो बुध होते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो होते हैं वो शुक्र ग्रह होता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति को कहा गया है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह होता है। नील ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है, मतलब नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। हम जानेंगे कुछ स्लोगन के बारे में। कुछ ऐसे महापुरुष जिन्होंने कुछ ऐसे महाभारतीय पुरुष हैं जिन्होंने स्लोगन दिया, और जानेंगे कि जिसने स्लोगन दिया उनका क्या नाम था। तो इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, भगत सिंह ने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। राम हराम है किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम किसने कहा, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो किसने कहा, महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम का नारा किसने दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। जनगण मन का नारा किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का स्लोगन किसने दिया, श्याम लाल गुप्ता ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया, इनकलाब ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसने कहा, राम प्रसाद ने कहा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और मेरा लास्ट है संपूर्ण क्रांति किसने कहा, मुझे संपूर्ण क्रांति चाहिए तो जयप्रकाश नारायण ने कहा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हमारा पहला है
इसमें जानेंगे कि भारत के कौन कौन से उद्यान अभयारण्य हैं और वो कहाँ पड़ते हैं, ठीक है, और उस पार्क में, उस उद्यान में कौन से जानवर सुरक्षित हैं। तो पहला मेरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो जोरहाट असम में पड़ता है, वहाँ पे चीता और जंगली सूअर पाए जाते हैं। दूसरा हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ ये हमारा वारपेट असम में पाया जाता है। यहाँ पे आपको चीता और भालू, हाथी और अन्य जीव आपको यहाँ पाए जाते हैं। नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य, ये आपको तिरप अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे आपको हाथी, हिरन और सांभर रखे जाते हैं। चंद्रप्रभा अभयारण्य, ये हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे आपको तेंदुआ, भालू और सांभर आपको मिलेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ है, तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपको बाघ, चीता और नीलगाय ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये मेरा नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पे आपको हाथी, हिरन और सांभर दिखाई देंगे, ठीक है। और मेरा अगला है वेदांतगल पक्षी विहार, ये आपको चिंगलरपेट तमिलनाडु में पड़ेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादातर जलीय पक्षी दिखाई पड़ेंगे। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बंदीपुर में ही है, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और यहाँ पे आपको हाथी, तेंदुआ और चीतल दिखाई पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेरियार वन्य जीवन अभयारण्य, ये जो कि इडुक्की केरल में पड़ता है। यहाँ आपको चीता, हाथी और नीलगाय के लिए अभयारण्य बनाया गया है, तो ये सब आपको दिखाई देते हैं वहाँ जानवर। अगला है मेरा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे आपको सांभर, शेर और तेंदुआ दिखाई पड़ेगा। अगला है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये आपको 24 परगना पश्चिम बंगाल में। यहाँ आपको बाघ, चीता और मगरमच्छ दिखाई पड़ेंगे। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा शहडोल मध्य प्रदेश में। यहाँ आपको तेंदुआ, तीतर और भालू दिखाई देंगे। अगला है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नागपुर महाराष्ट्र में। यहाँ आपको तेंदुआ, सांभर और चौरसिया दिखाई देंगे। रणथंभौर वन्य जीव, ये आपको सवाई माधोपुर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ आपको नीलगाय और ज़्यादातर लकड़बग्गा दिखाई देगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, यह कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ आपको कस्तूरी हिरन और भूरा भालू दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 17 सितंबर को दूसरे देशों से लगभग 7 चीते मंगाए थे, जो मध्य प्रदेश में रखा गया है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। आगे हमारा लास्ट है, ये मेरा मतलब कुछ और है, मतलब भारत में जानेंगे कौन सा देश कब आज़ाद हुआ। कुछ ऐसे देश हैं जो जानेंगे कौन सा देश कब आज़ाद हुआ। तो हमारा सबसे पहले भारत है। जब भारत की जो आज़ादी हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान को आज़ादी कब मिला, 14 अगस्त 1947 को मिला, भारत से एक दिन पहले। अमेरिका कब आज़ाद हुआ, 4 जुलाई 1776 को हुआ। बांग्लादेश की आज़ादी कब हुई, 16 सितंबर 1971 को हुई थी। अफगानिस्तान आज़ाद कब हुआ, 27 मई 1919 को हुई थी। इंडोनेशिया को आज़ादी कब मिली, 17 अगस्त 1945 को। फिनलैंड को आज़ादी कब मिली थी, 6 दिसंबर 1917 को। सोमालिया को आज़ादी कब मिली, 1 जुलाई 1960 को। केन्या को आज़ादी कब मिली, 12 दिसंबर 1963 को। फिलीपींस की आज़ादी कब मिली, 12 जून 1898 को। सूडान को आज़ादी कब मिली, 1 जनवरी 1956 को। वियतनाम को आज़ादी कब मिली, 2 सितंबर 1969 को। मैक्सिको को आज़ादी कब मिली, 16 दिसंबर 1810 को। और बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, उससे आज़ादी कब मिली, 4 जनवरी 1948 को। और अंतिम मेरा मलेशिया कब आज़ाद हुआ, तो ये हमारा 21 अगस्त 1963 को आज़ाद हुआ। तो ये थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो कुछ देश के बारे में जो याद रखना है। अब हम जानेंगे, ये मेरा अंतिम है, कि भारत की कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये कहाँ पे इस परियोजना को बनाया गया और इससे कौन कौन से राज्य भारत के लाभान्वित हैं।
तो मेरा पहला है भांगड़ा नांगल परियोजना। यह जो है सतलज नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और इससे जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। अगला है मेरा ब्यास परियोजना। यह ब्यास नदी पर बनाया गया है। इससे जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। अगला है मेरा दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना जो है ये मेरा दामोदर नदी पर बनाया गया और इससे होने वाले जो लाभान्वित राज्य वो झारखंड और वेस्ट बंगाल है। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना। यह बांध जो है यह परियोजना महानदी के ऊपर बनाया गया और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य ओडिशा है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश है। तुभद्रा परियोजना, यह तुभद्रा नदी पर बनाया गया है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। मुराची परियोजना मुराची नदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य वो सिर्फ वेस्ट बंगाल है। नागा अर्जुन सागर परियोजना, यह परियोजना कृष्णा नदी पे बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश है। कोसी परियोजना, ये कोसी नदी पर बनाया गया है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य बिहार और नेपाल है। गंडक नदी परियोजना, यह गंडक नदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य बिहार और नेपाल है। फरक्का परियोजना, यह गंगा भागीरथी नदी पर बनाया गया है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल है। काकड़ा पारा परियोजना, यह ताप्ती नदी पर बनाया गया है और इससे होने वाले लाभान्वित राज्य गुजरात है। अगला है मेरा नागपुर शक्ति गृह परियोजना। यह मेरा परियोजना कोरडी नदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सतलज नदी पर बनाया गया है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। अगला है उकाई परियोजना, यह ताप्ती नदी में बनाया गया है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात है। पोचाम्पद परियोजना, यह गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक है। मालप्रभा परियोजना, यह मालप्रभा नदी पर ही बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक है। महानदी डेल्टा परियोजना, ये भी आपको महानदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य ओडिशा है। रियद परियोजना भी रियद नदी पर बनाया गया और इससे प्रभावित होने वाले और इससे आप फिर बोल सकते हैं इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, इससे लाभान्वित हमारे राज्य तमिलनाडु है। और अगला है मेरा दुर्गा बैराज परियोजना, यह मेरा दामोदर नदी पे बनाया गया है और इससे लाभान्वित हमारे राज्य वेस्ट बंगाल और झारखंड है। टेहरी बांध परियोजना, यह मेरा भागीरथी नदी पे बनाया गया है, इससे लाभान्वित हमारे राज्य उत्तराखंड है। अगला है माता टीला परियोजना, ये मेरा बेतवा नदी बनाया गया, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अगला है कोयना परियोजना हमारा कोयना नदी पे बनाया गया है और इसे लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र है। रामगंगा परियोजना, ये हमारा रामगंगा नदी के ऊपर बनाया गया है जिससे लाभान्वित होने राज्य उत्तर प्रदेश है। ऊपरी कृष्णा परियोजना, ये भी कृष्णा नदी पर है, ये कर्नाटक में बनाया गया है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी बनाया गया और इससे लाभान्वित होने राज्य कर्नाटक है। भीमा परियोजना पवना नदी बनाया गया जो कि यह महाराष्ट्र में है। तो आपको एक ही वीडियो में मैंने आपको ढेर सारे लगभग बहुत सारे मैंने आपको टॉपिक बताया जो बहुत ही आपको काम की चीज़ें, और चाहे तो ये जितने भी 1 से लेके 5, 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदे की ये चीज़ है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स लेकर जितने भी टीचर हैं तो सीटेट के कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए कम से कम तो 5 नंबर इससे कोई नहीं काट सकता है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। 2-3 बार इसके देखने के बाद आपको याद भी हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। कल मिलेंगे नए CTP का एक टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।